Hello students, myself Ayushi Tank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our 9th chapter for class 5th, subject English. So, what is the name of our this chapter? The star. Star means क्या होता है? जो आसमान में होते हैं छोटे छोटे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट? तारे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तारे. बहुत सारे तारे होते हैं. सो ये जो पोयम है, ये क्या है? एक पोयम है. और पर्सन हु राइट्स पोयम इज कॉल्ड, जो पर्सन पोयम को लिखता है, जो पर्सन पोयम को लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? A person who write the poem is called poet. उसे हम क्या बोलते हैं? Poet बोलते हैं. Okay? So children, do you remember nursery rhymes? क्या आपको आपके जो नर्सरी की जो राइम्स है, मीन्स जो पोएम्स है, वो लर्न है? Yes, कुछ ना कुछ तो आपको लर्न होगा ही. Which one do you remember? आपको कौन सी जो पोएम है वो रिमेंबर है, मीन्स याद है? कुछ ना कुछ तो होगा, लाइक जस्ट लाइक जॉनी जॉनी एंड हम्पी डम्पी एंड चब्बी चिक्स, मैनी मोर. विच इज योर फेवरेट अमंग दैम? उनमें से आपकी फेवरेट राइम कौन सी है? ओके, डू यू रिमेंबर? क्या आपको याद है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये वाली जो राइम है, क्या आपको याद है? यस, याद तो होनी चाहिए. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर, अच्छे से गाई जाती थी, राइट? सो एक बार हम गाएं इसको. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई. राइट? आप सबको ये लर्न है, रिमेंबर है ना? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? इट हैज मोर लाइन्स. अब अपन ने तो कितनी लाइन्स गाई? ओनली 4 लाइन्स, बट इसके साथ और भी लाइन्स है. देन यू रीड इन नर्सरी क्लासेस, जो आपने नर्सरी क्लास में पढ़ा था, उसके अलावा भी इसके साथ और भी बहुत सी लाइन्स है. So let's read the complete poem here. So यहाँ पे हम उस poem को क्या करेंगे? Complete करेंगे. So let's start our poem. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. ट्विंकल ट्विंकल मीन्स टिमटिमाना. ट्विंकल ट्विंकल का नाम क्या होता है? चमकना, थोड़ा हल्का, कभी चमकना, कभी तेज चमकना, फिर से धीरे होना. सो दैट कॉल्ड ट्विंकल ट्विंकल. लिटिल स्टार, लिटिल मीन्स क्या होता है? छोटे छोटे, जो स्टार मीन्स जो है तारे. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. मेरे को क्या होता है? आश्चर्य से उनको देखता है. जो पॉइंट है वो कह रहा है कि मैं उनको आश्चर्य से देखता हूँ. व्हाट यू आर, तुम क्या हो? ट्विंकल ट्विंकल जो लिटिल स्टार है उनसे पूछ रहा है कि तुम क्या हो? व्हाट यू आर, आप क्या हो? अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई. अप अबाउ मीन्स बहुत ज्यादा ऊपर. द वर्ल्ड सो हाई, पूरी जो संसार है उससे जो बहुत ज्यादा ऊपर है. लाइक अ डायमंड, तुम कैसे लग रहे हो? जैसे डायमंड होता है, हीरा होता है. इन द स्काई, कोई हीरे हैं जो कहाँ चले गए हैं? स्काई में चले गए हैं. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई. अब हमने नर्सरी में तो यहाँ तक ही रीड किया था. अब हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं. आगे और देखते हैं और कौन कौन सी लाइन्स है इसके साथ. When the blazing sun is gone, when nothing shines upon. Blazing means क्या होता है? बहुत जो गर्म होता है, बहुत ज़्यादा जो ब्राइट होता है, बहुत ज़्यादा जो गर्म होता है, दैट कॉल्ड ब्लीजिंग, वेरी हॉट एंड
जो वेरी हॉट एंड ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकने वाला। वैन द ब्लीजिंग सन इज गॉन, जो बहुत ज़्यादा चमकने वाला जो सन है वो यहाँ से चला जाता है। गॉन मीन्स चला जाता है। वैन नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। नथिंग मीन्स क्या होता है? कुछ नहीं। ऑपोजिट ऑफ नथिंग इज एवरीथिंग। नथिंग, एवरीथिंग। सो वैन, जब, नथिंग शाइन्स अपॉन, अपॉन मीन्स ऊपर कुछ भी नहीं चमकता है। जब वो सन चमकता है पहले तो पूरे दिन में, और जब वो सन चला जाता है और ऊपर कुछ आसमान में कुछ भी नहीं चमकता है, देन फिर यू शो योर लिटिल लाइट ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। देन फिर यू शो, आप दिखाते हैं, योर लिटिल लाइट्स मतलब छोटी छोटी जो तुम्हारी लाइट्स है वो दिखाते हो। ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट्स मीन्स पूरी रात क्या करते रहते हो? टिमटिमाते रहते हो। जब सूर्य है, जो सन है, वो चला जाता है और आसमान में कुछ भी चमकने की चीज़ नहीं रहती है, तब तुम आते हो और अपनी लिटिल लाइट्स को दिखाते हो और पूरी रात क्या करते हो? टिमटिमाते हो। Then the traveler in the dark thanks you for your tiny spark. Then the traveler, traveler means क्या होता है? राही, जो इधर उधर घूमने जाता है, जो बाहर निकलता है, इधर उधर चलता है। In the dark, dark means रात का अंधेरा जो होता है। Thanks you, आपको क्या करता है? Thank बोलता है। For your tiny, tiny means क्या होता है? छोटा। Tiny means भी छोटा एंड लिटिल मीन्स भी क्या होता है? छोटा। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? सिनोनियम्स है। सो थैंक्स यू, आपको थैंक बोलता है। कौन बोल रहा है? पोइट बोल रहा है। किसको? स्टार को। कि जो ट्रैवलर होता है वो जब डार्क में जाता है, अंधेरे में ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, जो यात्री होता है वो अंधेरे में यात्रा करता है, वो आपको क्या करता है? थैंक्स देता है। फॉर योर टाइनी स्पार्क, हल्की हल्की जो रोशनी होती है उन तारों की, उस रोशनी के लिए, उस अंधेरे में उस रोशनी के लिए वो क्या बोलता है? उसको थैंक्स बोलता है। हाउ कुड ही सी वेयर टू गो इफ यू डिड नॉट ट्विंकल सो। हाउ कुड ही सी, वो कैसे देखता? वेयर टू गो, कि उसे कहाँ जाना है। इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, अगर तुम नहीं चमकते तो उसे कैसे पता चलता? वो कैसे देखता कि उसे कहाँ जाना है? तो इसमें क्या बताया है पॉइंट ने? कि जो ट्रैवलर है वो क्या कर रहा है? वो जो उसकी रोशनी है तारों की, इतने अंधेरे में इतने छोटे छोटे तारों की भी क्या रोशनी होती है? वो भी क्या आती है? काम आती है। उससे क्या होता है? पूरा रोशनी हो जाता है वहाँ पे, तो उसे दिखाई देता है। तारों की क्या होती है? एक छोटी छोटी रोशनी होती है। उसकी वजह से वो जो ट्रैवलर है वो आराम से पूरी रात में इधर उधर जा सकता है और उसे पता चलता है कि उसे कहाँ जाना है। In the dark blue sky you keep, often through my curtain peep. If you इन द डार्क ब्लू स्काई, जो स्काई होता है वो नाइट के टाइम में क्या हो जाता है? एकदम डार्क ब्लू हो जाता है। यू कीप, आप रहते हैं। ऑफन थ्रो माई कर्टन पीप, और वो क्या कहता है? कर्टन, कर्टन मीन्स क्या होता है? पर्दे। पीप मीन्स क्या होता है? झांकना। तुम क्या करते हो? मेरे पर्दों में से मुझे झांकते। ऑफन मीन्स क्या होता है? अक्सर। ऑफन मीन्स क्या होता है? अक्सर। थ्रो मीन्स के अंदर से। माई कर्टन पीप, पीप मीन्स होता है झांकना। किसी चीज़ को किसी चीज़ के पीछे से देखना, इट्स कॉल्ड पीप, झांकना। तो जो आप डार्क ब्लू स्काई में होते हो तो आप अक्सर क्या करते हो? मेरे कर्टन में से मुझे मेरी तरफ झांकते हो। मीन्स वो क्या कह रहा है? मैं अपने रूम में बैठा बैठा भी आपको क्या करता हूँ? देखता हूँ। For you're never shut your eyes till the sun is in the sky. आप क्या करते हो? शट मीन्स क्या होता है? बंद करना। शट मीन्स क्या होता है? बंद करना। एंड क्लोज मीन्स भी क्या होता है? बंद करना। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? सिनोनियम्स है। सो फॉर योर नेवर शट योर आइज, तुम अपनी आंखें कभी भी बंद नहीं करते हो।
टिल, जब तक कि द सन इज इन द स्काई, जब तक कि जो सन है वो वापस स्काई के अंदर नहीं आ जाता, आसमान में नहीं आ जाता, तुम अपनी आंखें बंद नहीं करते हो। As your bright and tiny spark lights the traveler in the dark, जैसे तुम्हारी जो ब्राइट है, चमकीली, और टाइनी मीन्स छोटी छोटी जो स्पार्क्स है, लाइट्स द ट्रैवलर, ट्रैवलर को क्या देती है? लाइट देती है। इन द डार्क, अंधेरे में उसको क्या देती है? लाइट देती है। तो आई नो नॉट वॉट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पोइट कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में इतना कुछ बोल दिया, उसके बाद भी आई नो नॉट, मैं नहीं जानता, व्हाट यू आर, कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, मैं अभी भी ये बात नहीं जानता। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुम क्या हो, मैं अभी भी, इतना मैंने कह दिया, उसके बाद भी तुम क्या हो वो मुझे नहीं पता है। किससे बात कर रहा है? स्टार से बात कर रहा है। जो पोइट है, वो पोइट कौन है इसका? जैन टेलर। Okay, so once again let's read the poem. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. So star and R called rhyming words, right? The words that have same ending sound are called rhyming words. जिन वर्ड्स का जो एंडिंग साउंड होता है वो सेम होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जस्ट लाइक हाई स्काई, हाई स्काई, व्हेन द ब्लीजिंग सन इज गॉन, व्हेन नथिंग शाइन्स अपॉन, then you show your little night, twinkle twinkle all the night. So gone, upon, so these are called rhyming words. Light, night. Next, then the traveler in the dark, thank you for your tiny spark. How could he see where to go if you did not twinkle so? So dark, spark, go, so. Okay. In the dark blue sky you keep, often through my curtain peep, for you never shut your eyes till the sun is in the sky. So keep, peep, eye, sky. As your bright and tiny spark lights the traveler in the dark, though I know not what you are, twinkle twinkle little star. So spark, dark, R, star. So we read the poem and we learn the poem. Okay, you have to learn this poem also. Okay, let's go to the next. This is glossary. Twinkle, twinkle means क्या होता है? Shine with the flickering light, means टिमटिमाना, just like the star. थोड़ा सा रोशन ज़्यादा होना, फिर वापस कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा कम। नेक्स्ट, डायमंड, वेरी हार्ड, क्लियर, क्लियर मीन्स एकदम साफ, एंड प्रीसियस स्टोन मीन्स अमूल्य पत्थर, उसे क्या बोलते हैं हम? हीरा। ब्लीजिंग, वेरी हॉट एंड ब्राइट, बहुत ज़्यादा जो गर्म और चमकीला होता है, दैट कॉल, कौन होता है वो? सन होता है, धधकता हुआ। ट्रैवलर, one who travels, one who goes from one place to another place, एक पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, is called traveler, यात्री। टाइनी मीन्स लिटिल, छोटी। स्पार्क, फ्लैश ऑफ लाइट मीन्स चिंगारी, एक छोटी सी जो फ्लैश आता है लाइट का, उसे। कर्टन, a piece of material hung on the doors, a piece of material means एक कपड़े का टुकड़ा होता है, hung जो लटका हुआ होता है, on the doors दरवाज़ों पे, और
विंडोज एज स्क्रीन, स्क्रीन की तरह जो विंडो और दरवाजे पर कपड़े का टुकड़ा लटका हुआ होता है उसे कहा जाता है कर्टन, हिंदी में बोलते हैं पर्दा। पीप, टू लुक क्विकली और सीक्रेटली, किसी को सीक्रेटली चुपचाप से देखना, झांकना। शट, क्लोज, बंद करना। ओके, सो वी रीड आवर words. Next, activities. Activity first. A. Write T for true and F for false. Here we have some sentences. We have to read and understand the sentence. Then, if the sentence is true, we have to write T. And if the sentence is false, we have to write F. Okay? So, let's start. The moon looks like a diamond in the sky. The moon, जो चंद्रमा है, looks दिखाई देता है, like a diamond, डायमंड की तरह, in the sky, जो चंद्रमा है वो डायमंड की तरह दिखाई देता है. Is it true or false? Very good. This is a false statement. So here we write F. So who looks like a diamond in the sky? Very good. Stars looks like a diamond in the sky. The star shows its little light after the sunset. Sunset means सूर्य के सेट होने के बाद, मीन्स अस्त होने के बाद. The stars, जो stars होते हैं, shows दिखाते हैं, its little light, उसकी छोटी छोटी lights, after means बाद में, the sunset, सूर्य अस्त के बाद दिखाते हैं. Yes, जब सन इज गॉन, जब सन चला जाता है, इट मीन्स क्या होता है, जब सन अस्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद जो स्टार्स है वो अपनी लाइट्स को दिखाते हैं. सो दिस इज अ ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट, द स्टार शाइन्स ब्राइट देन द सन. द स्टार, जो स्टार होते हैं, शाइन्स चमकते हैं, ब्राइटर ज्यादा चमकना, देन द सन, स्टार्स ज्यादा चमकते हैं सन से? नो, द सन इज ब्राइटर देन स्टार. जो सन होता है वो स्टार से ब्राइटर होता है, और सिर्फ स्टार से नहीं, वो हर चीज से ब्राइट होता है. राइट? नेक्स्ट, बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके हमको क्या देने हैं, आंसर देने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द बॉय स्पीकिंग टू? कौन सा लड़का है जो ये बातें कर रहा है? सो द सिंपल क्वेश्चन इज, हु इज द पोएट? जैन टेलर. सो इसका आंसर होगा जीन टेलर स्पीकिंग. जो जेन टेलर है वो बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द ट्रैवलर थैंक द स्टार? जो ट्रैवलर है वो स्टार को थैंक्स क्यों बोलता है? सो द ट्रैवलर थैंक्स द स्टार फॉर द टाइनी स्पार्क. सो द ट्रैवलर, एक सेकंड, इसका जो आंसर होगा वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. द ट्रैवलर थैंक्स द स्टार्स फॉर देयर टाइनी, मीन्स छोटे छोटे स्पार्क्स. छोटे छोटे स्पार्क्स के लिए उसको क्या बोलता है? थैंक्स बोलता है. द ट्रैवलर थैंक्स स्टार फॉर देयर टाइनी स्पार्क्स. ओके. नेक्स्ट, नंबर 3, what happen when the sun is goes away? जब सन चला जाता है तब क्या होता है? When the sun is gone. Sun is gone. इसका हम आंसर लिख रहे हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. When the sun is gone, the little stars come upon. जब सन चला जाता है तब क्या हो जाता है? जो लिटिल स्टार होते हैं, छोटे छोटे स्टार होते हैं, वो वहां पे
आ जाते हैं। नंबर 4, हाउ डज द बॉय नो, जो लड़का है वो कैसे जानता है दैट द स्टार इज पीपिंग थ्रू हिज कर्टन, कि वो जो स्टार्स है वो उसकी कर्टन से क्या कर रहे हैं, झांक रहे हैं। ये बात वो कैसे जानता है? द बॉय, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। द बॉय नोज, so the boy knows that the star is peeping through his curtain because he is sitting in his room and so द स्टार्स, क्योंकि वो अपने रूम में बैठा है और वहां से देख रहा है, किसको, स्टार्स को झांकते हुए देख रहा है। तब उसे पता चलता है कि जो स्टार्स है वो भी क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। जस्ट लाइक वो एक उसकी इमेजिनेशन है, एक्चुअल में स्टार उसको नहीं देख रहे होते, स्टार्स तो अपने जो ट्विंकल है वो स्काई में कर रहे होते, बट उसे ऐसा फील होता है, उसे ऐसा लगता है। नेक्स्ट, What is the color of the sky at night? नाइट के समय में, रात के समय में जो स्काई है उसका कलर कैसा होता है? डार्क ब्लू। द कलर ऑफ द स्काई एट नाइट इज डार्क ब्लू। डार्क ब्लू कलर होता है स्काई का। नेक्स्ट, what happens when the sun comes back in the sky? जब सन वापस आ जाता है स्काई में तब क्या होता है? when, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। when the sun comes back in the sky, the stars shut their eyes। तो जो स्टार्स होते हैं वो अपनी आईज को क्या कर लेते हैं? शट कर लेते हैं, मीन्स बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी 2, find words from the poem that are similar meaning to the following words। अब ये नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी सिमिलर मीनिंग, मतलब 2 or 3 words that have same meaning, words that have same meaning। ऐसे words जिनका जो meaning होता है वो क्या होता है? सेम होता है। words अलग अलग होंगे, उनकी स्पेलिंग भी अलग अलग होगी, बट उनका जो meaning होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे words हमको लिखने हैं and write them in your notebooks, और उस notebooks में आपको उनको लिखना है। For some words you may find more than one word in the poem, write as many as you find। जितने ज्यादा आपको मिलते हैं उतने ज्यादा आप लिख सकते हो। ओके, फर्स्ट है क्लोज। क्लोज का मीनिंग क्या होता है? बंद करना, किसी चीज को बंद। सो हमने देखा था उसका होता है शट। शट मीन्स भी क्या होता है? बंद करना। इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सिमिलर है, मीन्स सेम है, बंद करना। नेक्स्ट, स्मॉल। स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। सो टाइनी, और एक और वर्ड है टाइनी के अलावा, वो कौन सा है? लिटिल। लिटिल मीन्स भी क्या होता है? छोटा या छोटी। नेक्स्ट, ब्राइट मीन्स चमकीला, शाइन। राइट, शाइन और ब्रीजिंग। शाइन के अलावा और हम क्या लिख सकते हैं? प्लीज। प्लीजिंग मीन्स भी क्या होता है? चमकदार होता है, चमकना। नेक्स्ट, ब्लैक। ब्लैक को हम क्या कह सकते हैं? डार्क। ओके, इन दोनों का वैसे इसका मीन्स एक कलर होता है काला, बट इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अंधकार। अंधकार। सो ये इन वर्ड्स को, जो 2 ऐसे वर्ड्स जिनका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है,
उन वर्ड को हम कहते हैं सिनोनियम्स। क्या बोलते हैं? सिनोनियम्स। ओके, नेक्स्ट ए, एंड द पोयम गिवन बिलो, नीचे जो पोयम दी गई है, यू नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, दैट 2 सक्सेसिव लाइन्स एंड विद द वर्ड हैविंग सिमिलर एंडिंग साउंड। सिमिलर साउंड जो लाइन्स है उनका जो एंड हो रहा है, जो लास्ट के जो वर्ड्स है वो क्या है? सिमिलर साउंडेड वर्ड है। जस्ट लाइक स्टार, आर, हाई, स्काई। सो इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, राइमिंग वर्ड्स। फर्स्ट 2 लाइन्स, जो पहले 2 लाइन्स है, एंड विथ सिमिलर साउंडिंग वर्ड स्टार, आर, जो फर्स्ट जो 2 लाइन्स है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जो 2 लाइन्स है उनका जो एंडिंग जो वर्ड है स्टार और आर, वो दोनों का जो साउंड है वो क्या आ रहा है? सिमिलर आ रहा है। वेल द नेक्स्ट 2 लाइन्स, अगली 2 लाइनों में हैव सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। अगली 2 जो लाइन है उसमें भी सिमिलर साउंडिंग वर्ड है। क्या है? हाई एंड स्काई इन द एंड में। Up above the world so high, like a diamond in the sky. Such words are called rhyming words. ऐसे words को क्या बोला जाता है? Rhyming words बोला जाता है। Now look at the words given below in the box and arrange them in the table under the words with similar sound. अब आपको क्या करना है? ये जो words दिए गए हैं, light, नियर, सन, शो, इनके सिमिलर साउंडिंग, इनके राइमिंग वर्ड हमको ऊपर से यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ से हमको क्या करना है? ढूंढने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ईयर, फर्स्ट वर्ड क्या है अपना? ईयर। सो ये किससे सिमिलर आ रहा है? नियर। सो नियर, ईयर। एगो, शो, सो हम यहां लिखेंगे एगो। टाइट, लाइट, सो हियर। नेक्स्ट, नोन, नन, सन, सो हियर नन। नेक्स्ट, फन, sun, kite, light, one, sun, dear, near, glow, show, here, near, toe, show, bite, light, right, light, run, sun, ear, near, slow, show. So here we fill the table with similar sounding words. So light, tight, kite, bite, right. They are rhyming words. Near, ear, dear, here, ear. Sun, none, fun, one, run. Show, ago, slow, toe, slow. Next activity 3. The child in the poem says, twinkle twinkle little star, is the star really little? जो star है वो real में little है। Discuss with your friends and teachers. तो जो stars है वो इतनी ज़्यादा little नहीं है, छोटे नहीं है। वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो अपने से बहुत ज़्यादा दूर है। वो एक्चुअल में बहुत बड़े हैं बट वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो हमको क्या लगते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं। जो चीज़ हमसे ज़्यादा दूर होती है वो हमें क्या लगती है? छोटी लगती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 4. डू यू नो वेयर द सन गोज इन द इवनिंग?
Does it become cool in the night? Write a paragraph on what you think. So आपको क्या लगता है कि जो सन होता है वो इवनिंग के बाद मतलब शाम के बाद वो कहाँ चला जाता है, या फिर वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है? नहीं, वो अर्थ के एक साइड से दूसरी साइड पे क्या कहाँ का जाता है, अर्थ के एक साइड से दूसरी साइड में चला जाता है, और वो कूल नहीं होता है। वो जैसा ब्राइट अपने यहाँ मॉर्निंग में रहता है वो दूसरी साइड जाके भी उतना ही ब्राइट मॉर्निंग टाइम में रहता है। एक्टिविटी 5. How many stars do you see in the sky at night? Have you heard about the pole star, means Dhruv Tara? Do you know the story behind it? Ask your parents and elders and discuss it with your friends in the class. So now, how many stars do you see in the sky? Uncountable. Stars are uncountable. हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा होते हैं. So आपने you have heard क्या आपने सुना है about the pole star, means ध्रुव तारे के बारे में आपने सुना है क्या? Do you know the story behind it? इस ध्रुव तारे के पीछे की जो स्टोरी है क्या वो आपको पता है? Ask your parents. आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स से या अपने जो एल्डर से उनसे पूछना है, उससे आपको स्टोरी जाननी है, और फिर आप क्या करोगे, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करोगे, डिस्कस करना है. ओके, सो विद दिस our chapter The Star, the poem The Star is completed here. So this is an interesting poem to read. You have to learn the poem and fill your worksheet with help of this video. Thank you.